हेलो स्टूडेंट 11th 12th के बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अवकलन। बहुत ही आसान तरीके से हम अवकलन को आपको बताएंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अवकलन को बहुत ही भारी समझते हैं, जिसके वजह से वो पेपर में काफी सारा चीज को छोड़ के चले आते हैं। ठीक है, ओके। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं उसके फार्मूले से। ये कुछ 5 फार्मूले दिए हुए हैं जो बहुत ही शुरुआत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन सब फार्मूलों से हम क्या करेंगे, आज शुरुआत करेंगे अवकलन के बारे में। बहुत ही आसान तरीका है अवकलन को करने का। पहला फार्मूला है डी बाई डी एक्स, एक्स एन एक्स पे पावर एन का डिफरेंशियल होता है एन एक्स पे पावर एन माइनस 1। ठीक है, इसमें डी बाई डी एक्स जो है वो है डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये है एक्स पे पावर एन, ये है फंक्शन। इस फंक्शन को ये डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑपरेट करता है और ऑपरेट करके एन एक्स पे पावर एन माइनस 1 देता है। ठीक, उसी तरह है दूसरा फार्मूला। ठीक है, डी बाई डी एक्स सी। सी का मतलब एनी कोई कांस्टेंट, कांस्टेंट में 1 जैसे कि 2 3 4 एन सो ऑन। इसी तरह अन्य कांस्टेंट भी आएंगे जिसका हम अगर डिफरेंशियल करते हैं डी बाई डी एक्स तो उसका मान हो जाता है 0। ठीक, यानी इनमें कोई भी कांस्टेंट आए, इन सभी में से आगे कोई भी कांस्टेंट आता हो तो उसका डिफरेंशियल 0 हो जाता है। हम अगले फार्मूले पर चलते हैं। डी बाई डी एक्स F1 x, बीच में ऑपरेशन प्लस माइनस कोई भी ऑपरेशन अकेले आ सकता है। उसके बाद F2 x। ठीक है, यानी फलन F1 फलन F2 के बीच में एनी ऑपरेशन यानी प्लस माइनस कोई भी ऑपरेशन आ सकता है, तो डी बाई डी एक्स ऑपरेटर के द्वारा इन दोनों का हम क्या अवकलन कर देंगे। इस प्रकार क्या होता है, जो डी बाई डी एक्स होता है प्रथम फलन के साथ भी अवकलन होगा, उसके बाद सेकेंड यानी ऑपरेशन के बाद भी जो फंक्शन है उसके बाद भी उसके पास भी ऑपरेटर चला जाएगा, डी बाई डी एक्स F2 x। इसी प्रकार ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन नेक्स्ट फार्मूले पे चलते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है डी बाई डी एक्स ए एफ एक्स। इसका होता है, इसमें क्या चीजें हैं, इसमें है डी बाई डी एक्स ए एफ एक्स। ठीक है, तो इसमें जो ए है ये कांस्टेंट है, ए इज कांस्टेंट 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसी तरह ये चीजें होंगी। ठीक है, तो क्या होता है, जब अगर हम इस प्रकार के फंक्शन का हम ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेटर के द्वारा देखिए क्या, तो उसके बाद ये होता है जो हमारे कांस्टेंट होते हैं वो कांस्टेंट पहले चला आता है। जो मान लीजिए एक कांस्टेंट तो पहले चला आया ऑपरेटर के पहले, उसके बाद जो मेन फंक्शन है हमारा एफ एक्स उसका हमारा अवकलन हो जाता है। ओके, उसके बाद अगला फार्मूला है डी बाई डी एक्स ई पे पावर एक्स। ई पे पावर एक्स जो है इसका अवकलन ई पे पावर एक्स ही रह जाता है, इसमें कोई मान में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। इसी प्रकार इंटीग्रेशन अगर इसका करते हैं, इंटीग्रेशन ई पे पावर एक्स है, इसका इंटीग्रेशन जब होगा तो उसका मान भी ई पे पावर एक्स हो जाता है, इस मान में कोई चेंजिंग नहीं होती है। ओके दोस्तों, ये चीजें ये फार्मूले यहीं पर समाप्त होते हैं। आगे हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 1/3 एक्स पे पावर 3। इसको हम पहले फार्मूले के अनुसार हम हल करेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले पहला फार्मूले के बजाय हम चौथा फार्मूले का उपयोग करेंगे क्योंकि वहाँ से इसका प्रयोग है। सबसे पहले यहाँ पे कांस्टेंट आया है 1/3, तो हम इस कांस्टेंट के अनुसार हम 1/3 को क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स डिफरेंशियल ऑपरेटर के पहले लगा देंगे। उसके बाद डी बाई डी एक्स, उसके बाद हम एक्स पे पावर 3। अब हम क्या करेंगे, डी बाई ऑपरेटर के अनुसार इस फंक्शन को हम ऑपरेट करेंगे। नेक्स्ट लाइन में 1/3 और इस फार्मूले के अनुसार यन क्या हो रहा है, आगे चला आ रहा है, यानी यन 3 है, यन के स्थान पे 3 है तो 3 सामने चला आएगा और एक्स, और जो एक्स है एक्स के स्थान पे एक्स ऊपर रहेगा और 3 है जो यन में से एक घट जा रहा है तो 3 - 1। ओके, तो क्या होगा, 3 से 3 समाप्त हो जाएगा और 3 में से 1 घट जाएगा तो x पे पावर 2, यही हमारा आंसर हो। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा हमारे
दूसरे वाले अनुभाग, तीसरे वाले अनुभाग पे। तो हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 5x पर 3 2x स्क्वायर प्लस e पे पावर x एंड 4 प्लस 4। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशियल इसको करना है। इसका सबसे पहले इसको क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स अवकलन करना है। ठीक है, तो ऑपरेटर लग चुका है, डी बाई डी एक्स ऑपरेटर। अब इसको हम सारे को ऑपरेट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फार्मूले का उपयोग। सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या किए हैं, डी बाई डी एक्स को सबसे पहले कॉन्स्टेंट को बाहर किए हैं डी बाई डी एक्स के पहले। तो हम डी बाई डी एक्स को अंदर ले जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, 5 डी बाई डी एक्स, ये वाला अंदर हुआ, यहाँ पे अंदर जाके ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एक्स पे पावर 3, सिंपल सा। उसके बाद नेक्स्ट है डी बाई, उसके बाद 2 आया, 2 भी क्या है, कॉन्स्टेंट है, बाहर होगा। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स, ये डी बाई डी एक्स, यही डी बाई डी एक्स अंदर भी जाएगा। वही चीज फिर से एक्स स्क्वायर प्लस ई पे पावर एक्स, इसका भी हम डिफरेंशियल करेंगे। ठीक है, ई पे पावर एक्स। उसके बाद है प्लस डी बाई डी एक्स 4। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन सबका हम ऑपरेट कर देंगे, डी बाई डी एक्स का ऑपरेशन हो जाएगा इसका। उसके बाद देखते हैं क्या बस 5। अब हम डी बाई डी एक्स अनुसार एक्स क्यू का अवकलन करेंगे। उसके बाद बचता है 3 हमारे इस फार्मूले के अनुसार। ठीक है, इस फार्मूले के अनुसार क्या होगा, सामने चला आएगा और एक्स की पावर 3 माइनस 1 प्लस और यहाँ पे इंटू। ठीक है, उसके बाद 2 दूसरा बचा। उसके अनुसार 2 जो यहाँ पर 2 एक्स की पावर 2 है वो सामने चला आएगा और एक्स स्क्वायर और एक्स पर स्क्वायर माइनस 1, ये चीजें हो जाएंगी। उसके बाद बचा डी बाई डी एक्स ई पे पावर एक्स, उसका मान हमेशा सेम टू सेम वही उतर जाता है, तो ई पे पावर एक्स सेम उतर गया। और नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट की जगह पर क्या है, 4 है। क्या है, 4। तो हम 4 को क्या करेंगे, 0, यानी कि सीधे कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का जब भी हम डिफरेंशियल करते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है। और ई पे पावर एक्स, ई पे पावर एक्स का डिफरेंशियल करते हैं तो वही चीजें बस नीचे उतर जाती हैं। यही चीजें इंटीग्रेशन में भी होता है। इंटीग्रेशन में ई पे पावर एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वही सेम चीजें इंटीग्रेशन में भी होती हैं, वही ई पे पावर एक्स नीचे उतर जाता है। ठीक है, जिस प्रकार यहाँ पर डिफरेंशियल में उतर जा रही है पावर एक्स का मान ई पे पावर एक्स ही हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार हम इसको हल करके नीचे लिख देते हैं। तो 5 ये 15 हो जाएगा और ये 3 माइनस ये 2 हो जाएगा। उसके बाद ये 4 हो जाएगा और ये तो 1 ही। उसके बाद प्लस ई पे पावर एक्स। ओके, इस प्रकार हमारा आंसर आ चुका है 15x स्क्वायर प्लस 4x प्लस ई पे पावर एक्स। यही हमारा आंसर। इस प्रकार हम बहुत आसानी से हम अवकलन को लगा सकते हैं और बहुत ही आसानी से हम इसको कर सके, समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे पास अब तीसरा क्वेश्चन है एक्स, कड़ी में एक्स, इसका हमें डिफरेंशियल निकालना है। ठीक है, तो हम डिफरेंशियल निकालेंगे डी बाई डी एक्स कड़ी में एक्स। ठीक है, इसका हम डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर हाफ। उसके बाद क्या होगा, डी बाई डी एक्स। सेम चीजें होंगी इस फार्मूले के अनुसार। ठीक है, इस फार्मूले के अनुसार ये चीजें होंगी। क्या होगा, 1/2 में से क्या हो जाएगा, एक्स 1/2 है, ये सामने चला आएगा और 1/2 में से -1 घट जाएगा। इसके बाद 1/2 और एक्स पे माइनस हाफ बच जाएगा। यही होगा हमारा आंसर। और इसे भी हम क्या कर सकते हैं, विस्तृत रूप से लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 1/2 और माइनस हाफ है तो ये क्या हो जाएगा, नीचे जाकर कड़ी में एक्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओके, अगला क्वेश्चन से
अगले क्वेश्चन आने वाले, नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्णी में एक्स क्यूब। ठीक है दोस्त, इसको हम अच्छे से करें। चलिए देखते हैं क्या होता है। अगला क्वेश्चन, इसको हम डी बाई डी एक्स पावर 3, इसको हम जब तोड़ते हैं ये हो जाता है डी बाई डी एक्स पर क्यू, यानी कि एक्स पर क्यू यानी 3/2, ऐसा कुछ हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट अगला हम इसी फार्मूले का प्रयोग फिर से करेंगे। यहाँ पर सेम फार्मूले का प्रयोग हो जाएगा और ये देखते हैं क्या आंसर आता है। 3/2 सामने चला आया और अगले स्टेप में ये होगा 3/2 - 1, ये चीजें हो जाएंगी 3/2 एक्स और ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये हमारे पास बच जाएगा 3/2 और एक्स 3/2, 2 से 2 1, यहाँ पे आ गया 1 और ये हो गया 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन्हीं सब चीज़ों पे हमारा काफ़ी सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। सिर्फ अगले क्वेश्चन का पहला यहाँ पर है एक्स पे पावर के। ओके दोस्तों, एक्स पे पावर के, इसका जब हम डिफरेंशियल करते हैं तो हो जाता है एक्स पे पावर के, इसका डिफरेंशियल सबसे पहले, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में करते हैं तो के क्या होता है, के सबसे पहले आगे आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में के पे पावर +1। ठीक है, ऐसे इस प्रकार इसका ये हमारा आंसर हो जाए। ओके दोस्तों, ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।